एमबीए मार्केटिंग के स्टूडेंट लेकिन सोच और विजन एक सीईओ वाली। आज की जो एपिसोड होने वाली है वो आपको इंस्पायर भी करेगी, एंटरटेन भी करेगी और आपको सोचने पे मजबूर भी कर देगी। एक तरफ इसके पास तीन प्लेसमेंट्स विद हैंडसम सैलरी, त्रिवेणी एल्मेरा 7 LPA, SDI लाइफ 4 LPA, एनटी मार्ट 3.5 LPA और दूसरी तरफ फ्यूचर ड्रीम है गांव में फार्म बनाना। काउ, डॉग, फिश, कैट, स्पैरो, हॉर्स के साथ साथ एक मिनी जू चलाना। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कैंपस क्रॉनिकल्स। इन लास्ट एपिसोड वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपर एंड ऑफर लेटर मैग्नेट मिस्टर स्वप्निल राज। अगर आप लोग उसका पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे, पूरा एपिसोड नहीं देखे होंगे तो जाके देखिए, लास्ट में बहुत ही मज़ा आया। तो दिस इज़ द सेकेंड एपिसोड। तो दोस्तों, आज का गेस्ट सिंपल एंड कॉमन स्टूडेंट्स नहीं है, ये फ्रेंड्स के लिए एंटरटेनर एंड रोस्टर और फैकल्टीज के लिए इंटेलिजेंट इंजीनियर्स और कैंपस के लिए एक वॉकिंग ब्रांड है। कॉमर्स बैकग्राउंड कहीं ना था, 12th में भी साइंस था। धीरे धीरे लर्निंग से, थोड़ा हार्ड वर्क से, थोड़ा अपने कलीग्स के सपोर्ट से मैंने अपना बिल्डअप किया। चीज मैं फिट बैठ गया इस सिनेरियो में। सारी कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस भी अलग है ना। डीमार्ट में मेरा हुआ था, फर्स्ट में एग्जाम हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू। एसबीआई में अलग प्रोसेस था। त्रिवेणी में 2 इंटरव्यूज थे, एक ऑनलाइन इंटरव्यू था, एक ऑफलाइन इंटरव्यू था। सारे जगह का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। नहीं पता कैसे, लेकिन मेरे एडटेक में नहीं होता था, प्रॉब्लम होता था ऑनलाइन इंटरव्यू में। और ऑफलाइन में शायद 100% स्ट्राइक रेट था। IMS का प्लेसमेंट सेल है, तो इसमें यह रिस्ट्रिक्शन था कि आपको एक ऑफर ही लेना है। तो मैंने पास पहले से आरिफ के पास से डीमार्ट था, तो मैं रिलायंस में नहीं, ऐसे पोटेंशियल में मैं नहीं बैठा, क्योंकि मेरे पास SBI लाइफ था पहले से। फिर लास्टली त्रिवेणी और मिला आई, तो मैंने अपना एक जो मेरा लाइफ लाइन था IMS में, उसका यूज़ किया। तो अगर उसके बाद जो मेरा नंबर तो कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो फिर रोस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें चालू हो जाती है, जो कि अच्छा लगता है। कॉलेज लाइफ में बहुत बार सॉरी भी बोला मैंने IMS में। फर्स्ट ईयर था हम लोग का 2023, वो बहुत सीरियस ईयर था। लोग फिर एंजॉय करना स्टार्ट किया IMS में। लाइक रांची को भी एक्सप्लोर किया बहुत जगह, जैसे ब्लॉग्स भी हैं। तो सेकेंड ईयर जो था ना 2024, थोड़ा एंजॉइंग। 25 हम लोग एग्जाम डेस्परेट और पूरा प्लेसमेंट फोकस्ड हो गए थे 2025 में। सो रोस्टिंग और रोमांस, इंसान को एट द एंड पीस चाहिए होता है। आज के कॉर्पोरेट जर्नी के बाद मैं वापस अपने विलेज में जाऊँ, इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। जैसे अब जो अच्छा लगे उधर स्विच कर जाता हूँ मैं। जो अच्छा लगे, जो करने का मन करे, वो सीक्रेट कोई चीज़ का नहीं है। चीज़ें जैसी हूँ सब पसंद है मुझे। सो प्लीज वेलकम IMS के अनप्रेडिक्टेबल, फन एंड लविंग रोस्टिंग मास्टर, ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग के जीनियस, हम सब के दिल के करीब, वन एंड ओनली मिस्टर आदित्य राज। वेलकम। थैंक यू देव फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड देव ने बहुत ज़्यादा एक्सक्रेट कर दिया है। ऐसा कुछ है नहीं, प्लेसमेंट हो गया है, बस वही है। और अपॉर्चुनिटीज अभी भी हम लोग देख रहे हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के ऐसा कुछ नहीं है। सो आदित्य, सबसे पहले अपने बारे में बताओ थोड़ा डिटेल्स में, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा, IMS तक का सफ़र कैसा रहा। आई एम फ्रॉम झारखंड, तो मैं झारखंड से हूँ। जो मेरा घर गढ़वा जिला में है। तो मैंने अपना 10+2 अपने होम टाउन से किया, DAV होनाथपुर से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन NP यूनिवर्सिटी से किया, इंग्लिश ऑनर्स में। उस टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता था ग्रेजुएशन के पीरियड में। सो आफ्टर दैट ग्रेजुएशन जब मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया MBA करने का। सो मैंने IMS ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने मार्केटिंग फाइनेंस में MBA अपना कंटिन्यू किया। आदित्य, MBA में बिना प्रायर एक्सपीरियंस आना और फिर एक ही साल में 3 प्लेसमेंट क्रैक करना, ये तो स्ट्रेट टू जैकपॉट है। इसका सीक्रेट रेसिपी क्या था? मेहनत, जुगाड़ या फिर इंटरव्यू रूम में मैजिक ट्रिक? मेनली MBA में आने के बाद स्टार्टिंग में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा डोमेन एकदम अलग था। कॉमर्स बैकग्राउंड कहीं ना था, 12th में भी साइंस था और ग्रेजुएशन में भी कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था। तो MBA में आने के बाद स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैंने ऑब्जर्व किया लोगों को, बहुत स्टूडेंट थे कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो अकाउंटेंसी में मुझसे बेहतर थे। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बहुत सीखने का कोशिश किया चीज़ों को। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अपने आप को बेहतर किया कॉमर्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में। मार्केटिंग तो लोगों के अंदर होता है, जो सीखते सीखते आ जाता है मार्केटिंग। तो उसके बाद धीरे धीरे लर्निंग से, थोड़ा हार्ड वर्क से, थोड़ा अपने कलीग्स के सपोर्ट से भी, सो
उसके बाद मैंने अपना बिल्डअप किया चीज़ें यहाँ पे, और फिर मैं फिट बैठ गया इस सिनेरियो में। और जहाँ तक बात है इंटरव्यूज़ की, तो इंटरव्यूज़ मेनली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने बार बैठते हैं, कैसे इंटरव्यूअर को टैकल करते हैं, आपको क्वेश्चंस पता है, क्या वो क्वेश्चन करेंगे आपसे। और फिर आपको आपके आंसर्स बहुत एग्ज़ैक्ट होने चाहिए, पर्टिकुलर। और सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, जैसे आपने लास्ट पॉडकास्ट में देखा कि स्वप्निल ने अपने स्ट्रैटेजी बताई, जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा सारे इंटरव्यू में बैठा था वो, एग्ज़ैक्टली। तो मेरा उससे थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो था। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने सारा इंटरव्यू में बैठा। मैं पर्टिकुलर उन्हीं इंटरव्यू में बैठता था जिसमें मुझे लगता था कि मैं अब उसमें जॉब कर सकता हूँ। तो सबका अपना-अपना स्ट्रैटेजी है। तो इसमें मतलब मेनली फ़ोकस किस में करना है? या तो सब में बैठना है या जी स्पेशली जिसके लिए उसके लिए वेट करना है? मतलब ऐसा क्या बताना चाहोगे? वेट वेट नहीं करना चाहिए, मतलब फिर भी आपको एक बार प्रैक्टिस करने के लिए तो बैठना ही चाहिए। 2-3 इंटरव्यू में तो बैठना ही चाहिए, जिसमें अच्छा आपका प्रैक्टिस हो, और जिसमें आप चाहते हैं कि इसमें मुझे जॉइन करना है सीरियसली, उसका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करके जाइए। जिसमें बैठ रहे हैं इंटरव्यू में 100% दीजिए, अपना पूरा प्रिपरेशन कीजिए, अपने आप को रेडी करिए चीज़ों को। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एज़ आपका हैबिट हो जाएगा, तो उसके बाद इतना ईज़ी हो जाएगा चीज़ें कि उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सारी कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस भी अलग होता है। जैसे किसी में जीडी है, किसी में पहले एग्ज़ाम होगा। तो ये सब, जैसे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था फैब के अराउंड, तो जब मैंने फर्स्ट डीमार्ट का इंटरव्यू दिया था, तो उस टाइम डीमार्ट में मेरा हुआ था, फर्स्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू तो हुआ था। तो एग्ज़ाम में जनरल कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे रीज़निंग वगैरह ये सब रहते हैं, एप्टीट्यूड वगैरह। तो और वही एसबीआई में अलग प्रोसेस था। एसबीआई लाइफ में उसमें पहले जीडी राउंड हुआ था, और उसके बाद 2 इंटरव्यू के टर्म्स थे। त्रिवेणी में 2 इंटरव्यूज़ थे, एक ऑनलाइन इंटरव्यू था, एक ऑफलाइन इंटरव्यू था। तो सारे जगह का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तो आपको जीडी के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जीडी के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आप उस ग्रुप में बोल पाएँ, टॉपिक वाइज़। तो आदित्य मतलब ये बताओ कि टोटल कितने प्लेसमेंट में मतलब तुम बैठे हो? कितने अटेंड किए हो? कितने में मतलब सक्सेस मिली? फाइनल राउंड तक गया? मतलब क्या रहा अभी तक इन का द सेंस प्रोसेस? मैंने एग्ज़ैक्टली, तो आई थिंक 6-7 प्लेसमेंट में बैठा था मैं, और जिसमें से 2 एडटेक थी। 2 एडटेक, नहीं पता कैसे, लेकिन मेरे एडटेक में नहीं होता था। एडटेक ओके। में, एडटेक छोड़ के, और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में, ऑनलाइन में मुझे प्रॉब्लम होता था ऑनलाइन इंटरव्यू में, और फिर एडटेक में, एडटेक कंपनीज़ जो है, जैसे एडटेक में तो किसी ने जॉइन नहीं किया, लेकिन एडटेक में मेरा नहीं होता था, लेकिन ऑफ़लाइन में मेरा काफ़ी अच्छा था। ऑफ़लाइन में शायद 100% स्ट्राइक रेट था मेरा, तो वो काफ़ी अच्छा था ऑफ़लाइन में। और जैसे मैंने बैठा था बहुत सारे में, जैसे पीएमपीके में मैं गया था एक्स्ट्रा में, फिर एक एक बसुमता था, उसमें बैठा था मैं। फिर तो उसमें उस वो सब का भी ऑफ़र था मेरे पास, एसबीआई म्यूचुअल फंड में मैंने बैठा था, उसका भी ऑफ़र था। और फिर त्रिवेणी वगैरह, एसबीआई लाइफ़, ये सब तो था ही, जिसमें मुझे लगता था कि मैं जॉब कर पाऊँगा, तो मैं उसमें ट्राई करता था बैठने का, या फिर कहीं चल रहा है तो बैठ जाता था, पर्टिकुलरली नहीं बैठता था। जैसे आईएमएस का प्लेसमेंट सेल है, तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन था कि आपको एक ऑफ़र ही लेना है। तो मैंने, हाँ, तो मेरे पास पहले से आरयू के पास डीमार्ट था, तो मैं रिलायंस में नहीं बैठा, क्योंकि सेम डोमेन में था। डीमार्ट में मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर था डेजिग्नेशन, तो रिलायंस भी वही ऑफ़र कर रहा था। तो इसीलिए मैंने रिलायंस के प्लेसमेंट में नहीं बैठा, क्योंकि फिर रिस्ट्रिक्शन भी फेस करना पड़ता। और फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में मैं नहीं बैठा, क्योंकि मेरे पास एसबीआई लाइफ़ था पहले से। फिर कैशपोर आई थी। कैशपोर में जेनुइनली हमको उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो इसीलिए हम कैशपोर में नहीं बैठे। फिर लास्टली त्रिवेणी और मिला आई, तो मैंने अपना एक जो मेरा लाइफ़लाइन था आईएमएस में, उसका यूज़ किया, तो जो कि कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा ही तो वाला भाई साहब ये मतलब त्रिवेणी अलमेरा के लिए बहुत सारे जो आईएमएफ का जो प्लेसमेंट था नहीं बैठा है ना? तो इसलिए इंतज़ार हाँ, करता। वेट। तो आदित्य इतने सारा इंटरव्यू दिया, उसमें से अपना प्लेसमेंट सेशन में अटेंड किया बैठा, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट टफ सिचुएशन मतलब किसमें रहा? क्या था ऐसा? डिफ़िकल्ट टफ सिचुएशन था, आई थिंक एसबीआई लाइफ़ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टफ सिचुएशन था, क्योंकि उसमें फर्स्ट जीडी राउंड था। तो जीडी राउंड में तो ईज़िली वो हो गया था, मतलब ग्रुप पे डिपेंड करता है चीज़ें। और फिर
मेनली लास्ट राउंड काफ़ी टफ था उसमें एसबीआई लाइफ में, क्योंकि 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ थे, वहाँ पे जाके हम लोग को इंटरव्यू देना था। तो और लास्ट राउंड में बहुत लेंदी, बहुत टेक्निकल मार्केट का नॉलेज वो लोग टेस्ट कर रहे थे, तो वो थोड़ा टफ था। और त्रिवेणी का भी इंटरव्यू टफ था, क्योंकि हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता है फाइनल इंटरव्यू के लिए, उनके मेन हेड ऑफिस में, और वहाँ पे 6-7 लोग का पैनल होता है, जो कि आपके सराउंडेड में बैठे रहेंगे, आपको खड़े-खड़े इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपको ऑफ़र नहीं करेंगे सीट, आपको खड़े-खड़े, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आपके पैर हिल रहे हैं कि नहीं, आप कैसा बोल पा रहे हैं उतने लोगों के सामने। तो वो चीज़ थोड़ा अलग था त्रिवेणी अलमीरा में, जो कि इंटरव्यू में हो रहा था, तो ये दोनों इंटरव्यू डिफ़िकल्ट था मेनली। अच्छा, बाकी सब इजीली उतना ज़्यादा हाँ, उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं था बाकी सब इंटरव्यू, बाकी सब इंटरव्यू ईज़ी था। तो आदित्य, ये अपार्ट फ्रॉम हम दूसरे साइड से देखते हैं, तो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं भाई तुम फन हो, लविंग हो, बट रोस्ट के लिए भी जाने जाते हो, खिंचाई में करने में एक्सपर्ट हो, आगे रहते हो। लेकिन तुम खुद को बोलते हो भाई मैं मैनिपुलेटिव टाइप से हूँ, काला जादू, इगोइस्टिक, ये सब में तुम बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास करते हो। असली फ्लेवर क्या है तुम्हारे में? आखिर तुम हो क्या, किस टाइप से हो? एक्चुअली रियलिटी में मैं इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, हाँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अगर किसी के साथ हूँ, अगर उसके साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो फिर रोस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। और अननोन से तो नहीं कुछ वैसा, लेकिन अगर मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो रोस्टिंग वगैरह ये सब तो चीज़ें स्टार्ट होती है, जो कि अच्छा लगता है कॉलेज लाइफ में एज़ अ फन बेसिस। फॉलो आप ओके। कर भी क्या सकते हैं पर। तो तुम्हें नहीं लगता भाई किसी का ज़्यादा खिंचाई करने से किसी को हर्ट होता हो या सो ऐसा कुछ? एक बार में सॉरी बोलना या तो ऐसा कुछ हाँ, रहेगा। बहुत बार सॉरी भी बोला मैंने आईएमएस में, किसी-किसी को हर्ट हो जाता है ज़्यादा, तो तो तुम मतलब ये जानबूझ के करते हो या जानबूझ से? के नहीं, मतलब अगर आप किसी को थोड़ा अपना मानते हैं, तो थोड़ा खिंचाई भी कर सकते हैं उसके साथ, तो ऐसा सिनेरियो है। तो भाई इंट्रोवर्ट खुद को बता रहे हो, बट मुझे नहीं लगता कि भाई तुम इंट्रोवर्ट हो। आईएमएस में आने के बाद चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में था, आया था आईएमएस में, तो 1-2 महीना शायद मैं किसी से बात नहीं कर रहा था उतना। मेरा देव से इंटरेक्शन हुआ था 3-4 दिन के बाद, तो देव से मेरा बात होता था, और लोगों से मेरा तो उतना इंटरेक्शन नहीं। बिगिनिंग में भी रोस्ट कर दिया था। हाँ, तुम तो अननोन पर्सन को भी नहीं जानते। फर्स्ट जब देव से मैचअप हुआ था हम लोग का, तब देव देव का चलिए इसका स्टोरी हम लोग बाद में सुनेंगे, है ना? क्या कि वो थोड़ा ज़्यादा पर्सनल वाला है, तो साथ तो उसको देख लेते हैं। मतलब भाई तुम आए में एक मतलब मिस्ट्री बॉक्स है ना, कब रोस्ट करोगे, कब लोगों को इंस्पायर करोगे, कब प्लेसमेंट क्रैक कर लोगे, किसी को कुछ भी नहीं पता भाई। मिस्ट्री बॉक्स ही हो। एमबीए लाइफ तुम्हारा 2 साल में पूरा क्लियर निकलता है कि भाई एक साइड प्लेसमेंट का सीरियस बिजनेस टाइप से हो, पूरा सीरियसली हो, और दूसरी साइड फुल ऑन एंटरटेनर टाइप से मतलब खिंचाई कर रहे हो, रोस्ट कर रहे हो। तो आईएमएस में तुम्हारा कौन-सा मोमेंट था जो मतलब बहुत ज़्यादा फ़नी टाइप से हो, एन्जॉय टाइप से एन्जॉय? आईएमएस में मेनली जो फर्स्ट ईयर था हम लोग का 2023, वो बहुत सीरियस ईयर था। उसमें हम लोग ज़्यादातर लर्निंग कर रहे थे, जैसे कोर्सेज़ करना, एक्स्ट्रा कोर्सेज़, क्या-क्या स्किल ऐड कर सकते हैं अपने अंदर, क्या-क्या सीवी में ऐड कर सकते हैं चीज़ें। फिर जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई कि अब इससे ज़्यादा उतना वैल्यू नहीं करेगा, तो उसके बाद फिर हम लोग फिर एन्जॉय करना स्टार्ट किया आईएमएस में। लाइक हमने बहुत सारा रांची को भी एक्सप्लोर किया बहुत जगह, इसके ब्लॉग्स भी हैं। सो रांची को भी हम लोग एक्सप्लोर किए बहुत ज़्यादा इधर-उधर। फिर फ्रेंडशिप वगैरह, फिर मेनली हम लोग कुछ-कुछ सेलिब्रेट भी किया आईएमएस में, जैसे टीचर्स डे सेलिब्रेट किए, फिर हम लोग सरस्वती पूजा सेलिब्रेट किए थे, जिसमें काफ़ी एन्जॉयिंग था, होली वगैरह। सो सारा कुछ एन्जॉयबल था आईएमएस में। फिर हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा आईएमएस के बाहर भी इवेंट्स हो रहे थे। तो पूरा सेकंड ईयर जो था ना 2024, वो थोड़ा एन्जॉयिंग था। 2025 हम लोग एग्ज़ाम डेस्परेट और पूरा प्लेसमेंट फ़ोकस्ड हो गए थे 2025 में, क्योंकि जनवरी के बाद हम लोग पूरा फ़ोकस हो गई थी प्लेसमेंट हो जाए ऐसे-वैसे, तो जो कंपनीज़ आ रही है जो भी, और एग्ज़ाम्स लगातार एग्ज़ाम्स देना पड़ा था। तीनों ईयर 23, 24, 25 तीनों अलग-अलग फ़ेजेस में गया है एमएस में। हमारा स्पेशली फ़ोकस किया हो, बहुत सारा ऑफ़र्स मिला है बट उसको अवॉइड किया बहुत को।
ओनली 3 को फ़ोकस किए हो, तो त्रिवेणी, एसबीआई लाइफ और डीमार्ट। तो ये तीनों में से मतलब किसमें मतलब जाना चाहोगे? किस पे फ़ोकस किए हो? मेनली अभी तक डिसाइडेड ये है कि त्रिवेणी अलमीरा जॉइन करना है, क्योंकि उसमें पैकेज ज़्यादा बड़ा है। तो काम करना है तो पैसा तो इम्पोर्टेंट है इन सब के लिए। तो उसमें 7 एलपीए के अराउंड है, तो ज़्यादा बेटर होगा फ्यूचर ग्रोथ को लेके, नेक्स्ट स्विच को लेके। तो अभी तक वही डिसाइडेड है कि त्रिवेणी जॉइन करना है। एसबीआई लाइफ बेटर ऑप्शन है, क्योंकि होम टाउन लोकेशन ये सब है। तो उसका डिसीजन अभी लिया जाएगा, क्या है क्या नहीं। तो त्रिवेणी, एसबीआई लाइफ, डीमार्ट, त्रिवेणी, त्रिवेणी। त्रिवेणी, या ओके। सो चाय और कोल्ड कॉफ़ी? चाय विद हम लोग डेली हम लोग इवनिंग में कॉलेज के पास चाय पीने जाते थे। वी मीट विद आवर फ्रेंड्स एवरीवन, सो वो भी काफ़ी मेमोरेबल थिंग है डेली का, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में याद करने वाले हैं। सो रोस्टिंग और रोमांस, व्हाट वुड यू लाइक? रोस्टिंग ऑलवेज। जम रोस्टिंग, मार्केटिंग को एक लाइन में डिफाइन कर। मार्केटिंग इज नथिंग मोर देन अ शो ऑफ। यू वांना शो समथिंग, दैट इज मार्केटिंग, दैट इज ऑल अबाउट मी। जस्ट शो थिंग्स विल possess in mind, and also thinking makes market. आईएमएस को डिफाइन कर दो एक लाइन में। आईएमएस या आईएमएस थोड़ा चेंज हो गया है। मेनली स्टार्टिंग में जब हम लोग ज्वाइन किए थे, तो डिफरेंट सेट्स ऑफ टीचर्स थे, और फिर अब थोड़ा-सा चीज़ें बदल रही हैं आईएमएस में, तो आईएमएस थोड़ा चेंज हुआ है। एक्सपीरियंस एंडिंग में थोड़ा खराब हो गया है आईएमएस में, बाकी स्टार्टिंग वगैरह सारा अच्छा था। आईएमएस एन्जॉयबल, ऐसा कह सकते। बढ़िया से सर। हाँ, वी एन्जॉयड अ लॉट। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो भाई रियली में गाँव में फार्म मतलब ये सेलेक्ट कर रहे हो या कॉर्पोरेट ऑफिस में ही रहना चाहोगे? मेनली लाइफ में एक इंसान को एट द एंड पीस चाहिए होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे हम लोग अपने पैकेज पे देखेंगे, तो बहुत से स्टूडेंट स्टार्टिंग में कम था, 3.5 4, फिर लगा और ऊपर जाए, फिर 7 पे, फिर अभी लग रहा है कि अब 10 पे कहीं जाए। तो एक्सपेक्टेशन का कोई लिमिट नहीं है। तो मेनली लाइफ में आदमी को चाहिए क्या? वो शांति, वो सुकून, वो पीस, वही चाहिए लाइफ में। तो एक एक एज के बाद वापस आ जाना चाहिए, अपने एक्सपेक्टेशन को छोड़ के, चीज़ों को छोड़ के अपने फैमिली के पास, अपने रियल वर्ल्ड में। सो ओ मैं विलेज से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि कुछ साल के कॉर्पोरेट जर्नी के बाद मैं वापस अपने विलेज में जाऊँ, और फिर वहाँ पे कुछ अच्छा अपना स्टार्ट करूँ, जहाँ पे मैं खुश रह सकूँ, जहाँ पे चीज़ें सब अच्छी हो। हाँ, अपने जो शौक है उनको पूरा करूँ। सो ये है पूरा प्लानिंग। इम्प्रेसिव है रियली में, हमारे वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं। तो आप लोग कमेंट्स करते रहिए, मैं जहाँ तक होता हूँ कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का रिप्लाई करूँ और करता भी हूँ। अगर किसी का पेंडिंग रहेगा तो भाई फिर से कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ कमेंट्स मिलते हैं जैसे कि कब से सेशन 25-27 सेशन कब से चालू होने वाला है? तो आदित्य, कुछ ऐसा है तुम्हारे बारे में तो बताओ, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रह। 25, 26, 27 सेशन जो है, अभी मैंने आज न्यूज़ में देखा कि यूनिवर्सिटी चेंज कर रही है अपना ईयरली प्रोग्राम। जैसे कि वो जनवरी और दिसंबर 2 सेशन करने वाली है, तो शायद दिसंबर तक स्टार्ट हो, क्योंकि वो लोग सेशन चेंज कर रहे हैं। और बाकी आप लोग अपडेटेड रहिएगा वेबसाइट से, या फिर कॉलेज के कोई स्टाफ से कॉन्टैक्ट में रहिएगा, सो वो लोग आपको ज़्यादा बेटर अपडेट कर पाएँगे। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए। और क्वेश्चन है कि भाई आईएमएस में ज्वाइन करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या देना पड़ेगा? मतलब क्या देना पड़ता है? कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम? एंट्रेंस एग्जाम जैसे आप कैट दे सकते हैं, मैट दे सकते हैं। अगर आपने कैट दिया हुआ है तो उससे एडमिशन हो जाएगा। मैट दे सकते हैं, ज़ैट दे सकते हैं, सीसैट दे सकते हैं। सो ये सब एग्जाम्स अगर आपने दिया है, तो उसके बेसिस पे आपका एडमिशन आईएमएस में हो जाएगा। तो एक कमेंट्स है कि मतलब मैं वर्किंग हूँ, तो मैं आईएमएस ज्वाइन कर सकता हूँ। तो हाँ, उसके लिए वर्किंग पीपल के लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए है आईएमएस में। सो वो आप कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए। बिल्कुल एग्जीक्यूटिव एमबीए है, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। और स्पेशली है जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, और स्पेशली उसके लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव एज ए एग्जीक्यूटिव एमबीए, रेगुलर एमबीए के लिए नहीं। उसके लिए आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, 25% रहती है। तुम्हारा रास्ता सीधा कॉर्पोरेट की मतलब स्काई स्क्रैपर तक जाएगा।
लेकिन तुम्हारी आँखों में गाँव का फार्म और मिनी ज़ू का ख्वाब बसा हुआ है। ये तो प्लॉट ट्विस्ट ऑफ द ईयर कैसे भाई? इस कहानी में ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, कैसे? सो कॉर्पोरेट का क्या है कि कॉर्पोरेट में मैं काम करना चाहता हूँ। मेनली अभी तो वही प्लान है। सो कॉर्पोरेट में मैं काम करूँगा। सो फिर लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेशन होता है कि लाइफ में आपको चाहिए क्या? लाइफ में आपको एट द एंड एक टाइम पे तो ऐसा होगा कि आपको चाहिए होगा कि मुझे वो पीस चाहिए, वो शांति चाहिए, जो कि अपने लोग चाहिए। तो उसके लिए आप वापस अपने जगह पे आएँगे ही। तो मेरा यही प्लान है कि कुछ साल की कॉर्पोरेट जर्नी के बाद मैं वापस अपने घर पे आऊँ, जो कि अपना चीज़ें स्टार्ट करूँ, अपना फार्म स्टार्ट करूँ, जिससे मैं खुश रह सकूँ, अपना पीस मेंटेन कर सकूँ, जिन जो चीज़ें मुझे अच्छा फ़ील कराती हैं, वो कर सकूँ। यही मेरा प्लान था। बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द टाइम ये सब चीज़ें मतलब सुकून देती है यार ब्रो सच में। तो भाई मतलब तुम तो आईएमएस का मार्केटिंग मॉन्क हो यार, दुनिया का कॉर्पोरेट कैप्चर करके फिर गाँव में नेचर लाइफ एन्जॉय करना, इट्स रियली इम्प्रेसिव। आज तक तुम आईएमएस के अंदर प्लेसमेंट किंग, रोस्ट मास्टर, हाइड एंड फार्मर 3 अलग रोल्स निभा रहे हो मतलब सोच रहे हो, कर भी रहे हो। अगर ऑडियंस के लिए एक लाइफ लेसन देना हो, तो तुम्हारी खुद की कहानी का टैगलाइन बन सके वो क्या होगा मतलब क्या लाइफ लेसन देना चाहोगे ऑडियंस? लाइफ लेसन भाई तुम्हारा चेंज हो जा रहा है ना भाई कॉर्पोरेट लाइफ में जाके। चेंजेस ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ। जैसे चेंजेस मेरी लाइफ में लगातार आते चला है। जैसे मैंने 12th साइंस से किया, फिर मैं आर्ट्स में गया, फिर मैं कॉमर्स में आया। तो वो चेंज जो है ना, वो मेरे हिसाब से मतलब सबका अपना-अपना स्ट्रैटेजी हो सकता है, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है। और फिर मैं अपने लाइफ में भी वैसा ही चेंजेस चाहता हूँ आगे की जर्नी में, कि अब कॉर्पोरेट में जाऊँगा तो फिर वहाँ से कहाँ, फिर रास्ते अलग बदलने से भी कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मतलब न्यू न्यू थिंग्स का कहानियों में मजा। में मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है चीज़ें। जब जो अच्छा लगे उधर स्विच कर जाता हूँ मैं, जो अच्छा लगे, जो करने का मन करे वो करता हूँ। मतलब तुम्हारे लाइफ में रिग्रेट नाम का है हाँ, रिग्रेट रिग्रेट कोई चीज़ का नहीं है। चीज़ें जैसी हों सब पसंद है मुझे। जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जाऊँगा, जहाँ स्विच करना चाहूँ वहाँ स्विच करूँगा, बस। मतलब लाइफ को जी रहे हो। हाँ, बस वही लाइफ़ लाइफ़ में है ही क्या और। जो पसंद है वो करो, जो जब पसंद है वो करो, यही लाइफ़ का मेन है और वही गोल भी होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये था अपना आईएमएस स्टार मिस्टर आदित्य राज। तो दिस इज़ द परफेक्ट एग्ज़ाम्पल कि तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम जल्द मिलेंगे एक न्यू एंड स्पेशल स्टोरी के साथ जो मल्टीटास्किंग के बेसिस पे होने वाली है। तब तक अपने फ्रेंड्स को रोस्ट करते रहो, कैंपस लाइफ एन्जॉय करो और अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।